पथरिया पंचकल्याणक के बाद जब नव प्रतिष्ठित भगवानों को वेदी पर रखा जा रहा था तो एक बिंब जो है बहुत भारी था और बहुत सारे लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उठ नहीं रहा था। तो उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य भगवान नहीं उठ रहे हैं, आप हमारी मदद करिए। तो आचार्य उठे और उन्होंने भगवान के चरण छुए और प्रतिमा जो है सब लोगों से उठ करके और वेदी पर प्रतिष्ठापित हुई। बाद में आचार्य के पास में इर्द गिर्द सब शिष्य बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आचार्य आपके हाथ लगते ही प्रतिमा बहुत हल्की हो गई और आपने उस प्रतिमा को बहुत सहजता से वेदी पर प्रतिष्ठापित कर दिया। आचार्य ने कहा कि मैंने तो प्रतिमा को उठाया ही नहीं, मैंने तो उनके चरण छुए थे। ये प्रतीक है कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं कभी भी अपने ऊपर जो है कर्तृत्व का भार वहन नहीं करते। सबसे ज़्यादा अहंकार को उत्पन्न करने वाली यदि कोई बुद्धि होती है उसी का नाम है कर्तृत्व बुद्धि, कि यदि मैं नहीं होता तो काम नहीं होता। कई बार ऐसी जो है बुद्धि जो है धार्मिक क्षेत्रों में भी लोगों की हो जाती है, और ये जो है सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा वाली जो है होती है। इसलिए अपने लिए इससे सबसे पहले जो है दूर हो जाना चाहिए। यदि अपन आराधना कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और साथ साथ में अपन यदि कर्तृत्व बुद्धि से युक्त हैं तो अपने लिए वहाँ पर कुछ पुण्य की अपेक्षा पाप का ही अर्जन होगा, इतना सब कुछ करने के बाद में भी, क्योंकि ये जो है नकारात्मक बुद्धि अपना जो है सारा किया कराया, जिसको कहते हैं गुड़ गोबर करने वाली बात है। तो अपने को सबसे पहले इससे ऊपर उठना चाहिए। जहाँ कोई कार्य घटित होता है उस कार्य में दो जो है बातें ध्यान देने योग्य हैं। यदि कोई कार्य घटित हो रहा है तो उसमें जिसमें जो घटित होता है वो उसकी उपादान शक्ति कहलाती है, और बाकी के जो लोग उसमें सहायक होते हैं वो निमित्त कहलाते हैं। तो जहाँ उपादान और निमित्त दोनों की मैत्री होती है, कार्य घटित होते हैं, लेकिन उपादान शक्ति यदि नहीं है, निमित्त कितना भी कोशिश करे वो उसको जो है करने में समर्थ नहीं हो सकता। जैसे जिसकी आँखों में क्षमता नहीं हो, कितना भी अच्छा चश्मा और लेंस लगा लो, वो देखने में समर्थ नहीं हो सकता। लेकिन जिसकी आँखों में क्षमता है वहाँ पर निमित्त यदि मिलता है तो उसके माध्यम से वो जो है कार्य करने में समर्थ होता है। तो केवल उपादान से भी कार्य नहीं होता बिना निमित्त के, और जहाँ पर जो है केवल निमित्त से ही कार्य नहीं होता, उपादान भी जरूरी है। कुंभकार घट बनाता है और वो ये अहंकार करे कि मैं कैसा घट बनाने में माहिर हूँ, रेत का घड़ा बना करके दिखाए, लेकिन रेत में घड़ा बनने की सामर्थ्य नहीं है तो वो उसको बनाने में समर्थ नहीं हो सकता। तो अपने लिए हमेशा कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं नहीं होता और कोई होता, और कोई भी इस कार्य को संपादित कर देता, तब फिर जो है घमंड नहीं आता। लेकिन यदि मैं नहीं होता तो काम नहीं होता। जहाँ ये अहंकार का भाव कर्तृत्व बुद्धि आई उसने जो है सारा ही परिवर्तित कर दिया। तो अपने लिए प्रतिदिन जो है सुबह सुबह विचार करना चाहिए, नाहम किंचन, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे सब लोग हैं वैसा ही मैं हूँ, मैं कोई विशिष्ट नहीं हूँ। अब अक्सर जो होता है अपन अपने आप को कुछ मान रखते हैं, बस वही अहंकार को उत्पन्न करने वाला होता है। सहजानंद वर्णी जी ने लिखा, दूर हटो प्रकृत परिणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं जग का करता क्या काम, यानी मैं जग का कुछ भी कार्य नहीं करता, सब कार्य अपने अपने प्रकार से हो जाता है। उसमें बहुत सारे घटक होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप को जो है मुख्य समझ करके और उस अहंकार बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि से भर करके अपना जो है अहित कर लेता है। जब हरिवंश राय बच्चन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है, तो उन्होंने उस समय में कहा
कि मेरी सबसे अच्छी कविता अमिताभ बच्चन है। उन्होंने उस समय बोल तो दिया, लेकिन बाद में व्यक्ति जब विचार करता है तब उनके लिए उसमें कि मैंने कह तो दिया कि मेरी सबसे अच्छी कविता है, लेकिन क्या उसको बनाने में केवल मेरा ही हाथ है? उसकी माँ का कुछ योगदान नहीं? मुझसे ज़्यादा योगदान माँ का होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने और विचार किया तो उन्होंने कहा कि उसके बनने में अपन तो यहाँ पर बाहरी जो है सब लोग सोच रहे हैं कि मेरा योगदान है, उसके शिक्षक का योगदान है, उसके मित्रों का योगदान है, उसके भाई का योगदान है, लेकिन स्वयं उसका क्या कुछ भी योगदान नहीं है, बल्कि स्वयं का ही मुख्य योगदान होता है। यदि व्यक्ति स्वयं यदि कुछ कार्य करने के लिए तत्पर नहीं हो, बाहरी कोई कितना भी प्रेरणा दे दे, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उन्होंने बाद में अपनी जीवनी में लिखा, ये जो है दृष्टि सब लोगों की जाती है, अपन अहंकार में तो कह देते हैं, लेकिन बाद में यदि अपन वस्तु स्थिति पर विचार करते हैं तो उसमें कोई भी कार्य घटित होता है, उसमें अपना शेयर यदि अपन कुछ रखते हैं तो वो वहाँ पर वही अहंकार को उत्पन्न करने वाला होता है। और यदि ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसे निमित्त और कोई भी हो सकते हैं, तो फिर जो है अहंकार अपने को छू नहीं सकता। इसलिए अपने लिए आराधना के जो शिखर पर यदि अपने को पहुंचना है तो इस बुद्धि को सबसे पहले तिलांजलि दे करके, और जहाँ सबके प्रति कृतज्ञता का भाव और विनम्रता का भाव रख करके यदि अपन जो कार्य करते हैं उसके माध्यम से अपन जो अर्जन करेंगे, आज तक अपन ने अर्जन नहीं किया होगा। सब लोगों को ऐसी बुद्धि प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में